मदर टेरेसा नोवेल्स स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको पढ़ाया था अफवाह तंत्र में सिंधु नदी का अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गंगा नदी का अफवाह तंत्र। एक कहावत होती है, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। कैसे सिद्ध कर सकते हैं? एक प्रिय विद्यार्थी एक बात बताइए, इसमें ये क्या लिखा हुआ है? तो इसमें कुछ लड़के बताते हैं सर ये 13 लिखे हुए हैं, कोई कहता है सर बी लिखा हुआ है, कोई कहता है 1 और 3 लिखे हुए हैं, कोई कहता है एम लिखा हुआ है, कोई कहता है डब्ल्यू लिखा हुआ है। तो इसमें ये कैसे निर्धारित करोगे, इसकी पहचान कैसे करोगे कि ये क्या लिखा हुआ है? आप लोग अगर इसका जवाब जानते हो तो जवाब बताइए। इसके बाद में यदि किसी भी व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती है और असमंजस की स्थिति होती है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? तो आप देखेंगे यहाँ पे, अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये बी लिखा हुआ है। क्यों पहचाना है इसको? क्योंकि मैं जानता हूं इससे पहले ए है, इसके बाद में बी है, तो इसकी संगत से मैंने पहचान लिया कि ये जो शब्द लिखा हुआ है वो बी है। तो किसी व्यक्ति की पहचान जो होती है उसके साथियों से, उसकी संगत से होती है। वो यदि उसकी संगत अच्छी है तो अच्छे लोगों के साथ रहता होगा, और यदि उसकी संगत बुरी है तो उसे बुरे लोगों के साथ रहता होगा। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति की जो पहचान होती है उसकी संगत से की जा सकती है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें आपको पढ़ाएंगे हम गंगा का अफवाह तंत्र। तीसरा बिंदु है गंगा नदी का अफवाह तंत्र। गंगा नदी के अफवाह तंत्र को कैसे पहचानेंगे? इसमें देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी व पवित्र नदी है, पवित्र नदी है। दूसरा लिखते हैं गंगा की कुल लंबाई। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान वो है गंगोत्री है, और यह है गढ़वाल जिले में। गढ़वाल जिला उत्तराखंड। गढ़वाल जिला उत्तराखंड से। गंगा का नामकरण होता है देवप्रयाग से। देवप्रयाग से। ये नदी भारत और बांग्लादेश में होकर बहती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में
गंगा को पद्मा या मेघना के नाम से जानते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद आता है घाघरा, गंडक, गंडक के बाद आता है कोसी, चंबल, बूढ़ी गंगा, और सोन नदी और सोन नदियाँ, ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इसमें सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसको आप मानचित्र में देखिए कैसे दर्शाया गया है। इस प्रकार से अब यहां देखिए, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गढ़वाल जिले के पास गंगोत्री से होता है। गंगोत्री नदी इधर आती है। इसके बाद में एक यहीं पर एक स्थान है देवप्रयाग, विश्वप्रयाग, यहां से एक दूसरी नदी प्रभावित होती है, इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी, और यहां पर ये इसे कहते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलने वाली जो नदी होती है वो भागीरथी नदी होती है, और ये दूसरी नदी है ये अलकनंदा नदी। ये यहाँ पर एक स्थान है देवप्रयाग, ये स्थान है देवप्रयाग। देवप्रयाग, इस देवप्रयाग में आकर के भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां यहाँ पर मिल जाती हैं, और यहाँ से फिर आगे चलकर यहाँ पर एक स्थान आता है हरिद्वार। हरिद्वार के बाद में ये मैदानी भागों में आकर के ये उत्तर प्रदेश से होकर के इन राज्यों, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड, बांग्लादेश से होकर के ये नदी
बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहां से लेकर के इस पूरी नदी की जो पूरी लंबाई है भारत में इसकी जो लंबाई है वो है 2071 किलोमीटर, 71 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी 2525 किलोमीटर। तो यहाँ से इससे होकर के ये रास्ते से ये गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई यहाँ से टोटल 2525 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी 2071 किलोमीटर है, 71 किलोमीटर। यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है, देवप्रयाग से यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है, से नाम गंगा पड़ता है। यहाँ पर इसकी दो रास्ते हो जाते हैं, एक को कहते हैं पद्मा और दूसरों को कहते हैं भागीरथी, दूसरे को कहते हैं भागीरथी। ये अलग भाग हो जाते हैं। पद्मा इसकी मुख्य नदी होती है, जिसको गंगा का दूसरा नाम बांग्लादेश में दिया जाता है। यहाँ पर उत्तराखंड में एक दूसरा स्थान है यमुनोत्री। यहाँ से एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। ये यमुना नदी है। यमुना नदी इलाहाबाद में आकर, इस स्थान पर इलाहाबाद को अब प्रयागराज भी कहा जाता है, तो प्रयागराज लिखें, प्रयागराज में आकर के ये मिल जाती है। इसके बाद में इस यमुना नदी की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 1376 किलोमीटर। यमुना नदी आकर के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आकर के यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद में एक दूसरी नदी चंबल, मध्य प्रदेश के महू जिले से, एमपी से निकल करके ये चंबल नदी इसमें आगरा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। यह है चंबल, ये चंबल नदी है। इसके बाद में इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। यहाँ पर एक मिलती है, एक नदी, इसका नाम है सबसे पहले रामगंगा आती है, रामगंगा। इसके बाद में रामगंगा के बाद में एक नदी आती है गोमती, ये गोमती नदी है। गोमती नदी ये नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। इसके बाद में आता है घाघरा, ये घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी है, ये नेपाल हिमालय से निकल करके गंगा में मिलती है। इसके बाद में दूसरी नदी है गंडक, यहाँ गंडक नदी है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकल करके गंगा में मिल जाती है। इसके बाद में है बूढ़ी गंगा, ये बूढ़ी गंगा नदी है, बूढ़ी गंगा, ये भी नेपाल हिमालय से आकर के गंगा में मिलती है। उसके बाद में अगला है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार के रास्ते गंगा में मिलती है। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी सर्वाधिक नेपाल हिमालय से पानी ला करके बाढ़ग्रस्त बिहार को कर देती है, इसलिए इसे बिहार का शोक यानी दुख कहा जाता है। इसके बाद में इधर एक स्वर्णरेखा नदी इन पहाड़ियों से जाकर के मिलती है। स्वर्णरेखा, इसे सोन नदी कहा जाता है, ये सोन नदी है। ये तो कुछ नदियां जैसे यमुना, चंबल और सोन, ये गंगा के दक्षिण भाग से मिलती हैं, और जबकि रामगंगा, गोमती, घाघरा
और गंडक, बूढ़ी गंगा और कोसी ये उत्तर की दिशा से मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये गंगा नदी का पूरा एक अपवाह तंत्र है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है और इसे एक पवित्र नदी कहा जाता है। इस गंगा नदी पर जो प्रमुख नगर बसे हुए हैं उनमें से हैं नंबर 1 हरिद्वार, हरिद्वार के बाद आता है ऋषिकेश, ऋषिकेश इसके बाद में आता है कानपुर, बिठूर और प्रयागराज, प्रयागराज बाद में पटना, बक्सर, पटना, बक्सर इत्यादि ये प्रमुख जो शहर हैं वो गंगा नदी पर बसे हुए हैं। गंगा नदी के अपवाह तंत्र से उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में जो भी अपरदन होता है उस मिट्टी से इस पूरे मैदानी भाग का निर्माण होता है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जो राज्य हैं इनका पूरा जो मैदानी भागों का निर्माण हुआ है वो गंगा नदी के अपवाह तंत्र से हुआ है। इस मैदानी भागों को 3 खंडों में बांटा गया है जिसे बांगर, भांबर और खादर के नाम से जाना जाता है। ये उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मैदानी भागों में अधिक कृषि कार्य होता है। इसमें चावल की फसलें अधिक उगाई जाती हैं, गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं, गन्ना की फसल उगाई जाती हैं और जूट की फसल उगाई जाती है। ये कृषि उत्पादन की दृष्टि से गंगा का जो मैदानी भाग है वो सबसे उपजाऊ है। गंगा नदी हिंदू धर्म के लिए सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यहाँ पर आस्था के आधार पर हिंदू धर्म के लोग लाखों की संख्या में गंगा नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं। अब वो ये जो नदी है गंगा नदी वो कानपुर से और पटना तक, बिहार में एक स्थान है पटना, कानपुर से पटना तक ये सबसे गंदी नदी हो गई है, सबसे गंदी नदी हो गई है। क्यों? क्योंकि कानपुर से औद्योगिक क्षेत्र है तो औद्योगिक कल कारखानों का जो कचरा है वो गंगा नदी में प्रवेश करता है और गंगा नदी में पानी की मात्रा तो कम हो जाती है, अवसाद की मात्रा अधिक हो जाती है। इसलिए कानपुर से पटना तक जो गंगा नदी है वो सबसे गंदी और दूषित नदी है। अब इसका पानी पीने के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से एक बार और समझ लीजिए गंगा नदी के अपवाह तंत्र को। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान गंगोत्री सुआ जो गढ़वाल जिले में है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल जिले के गंगोत्री नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। गंगा का नामकरण देवप्रयाग से होता है। इसमें जो अलकनंदा नदी है जब देवप्रयाग में आकर के गंगोत्री से मिलती है, बस इस देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ता है। इससे पहले इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसमें अलकनंदा नदी सहायक है जबकि गंगोत्री इसकी प्रमुख, भागीरथी इसकी प्रमुख नदी है। ये नदी भारत और बांग्लादेश में होकर के बहती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। सहायक नदियों में इसमें यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, चंबल है, बूढ़ी गंगा और सोन नदी, ये नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। इस गंगा नदी पर हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, बिठूर, प्रयागराज, पटना और बक्सर जैसे नगर स्थित हैं। तो ये
गंगा नदी का जो अफवाह तंत्र है भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी भी है, इससे लंबी कोई दूसरी भी नदी नहीं है। और गंगा की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, इसलिए चंबल को भी गंगा की सहायक नदी कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जिले से निकल करके और यमुना में मिल जाती है। और इन दोनों नदियों का पानी प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में इसका संगम होता है और यहाँ से फिर वो गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत की अन्य नदियाँ। अगला पॉइंट 4 है दक्षिण भारत का अफवाह तंत्र। दक्षिण भारत में कुछ प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो मैं उन नदियों को पहले पढ़ेंगे जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वालियों में पहली इसमें नदी है एक गोदावरी। गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है वो महाराष्ट्र के नासिक से होता है। नासिक महाराष्ट्र। और इसकी जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। दूसरी जो नदी है कृष्णा है। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबालेश्वर से होता है। महाबालेश्वर की पहाड़ियों से होता है। ये भी महाराष्ट्र में आता है और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसके बाद तीसरी जो नदी है वो कावेरी नदी है। कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कोडागु नदी से, कोडागु जिले से होता है। कोडागु जिला जो है वो पड़ता है आपका कर्नाटक में। इसकी जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर। कर्नाटक में। तो दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इनको देखिए, नामांकित कीजिए इनको। यहां पर एक स्थान है नासिक। यहां से नासिक नदी का उद्गम होता है ये गोदावरी है और इसकी जो लंबाई है 1450 किलोमीटर है नासिक स्थान। इसके बाद में आता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबालेश्वर की पहाड़ियों से होता है। महाबालेश्वर की पहाड़ियों से होता है। महाबालेश्वर की पहाड़ियां, इसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। इसके बाद में तीसरी आती है कावेरी नदी।
और इसका उद्गम होता है कोडागु जिले से और इसका नाम है कावेरी। और इसकी जो दूरी है वो 800 किलोमीटर है। कहीं कहीं इसकी जो दूरी है कुछ शाखाओं की जोड़ी जाती है तो उसमें 805 भी, कुछ किताबों में 805 किलोमीटर भी दिया जाता है, कुछ शाखाओं की इसकी दूरी जोड़ ली जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उसमें पहली है गोदावरी और दूसरी है कृष्ण नदी और तीसरी है कावेरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकल करके 1450 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पूर्व की दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में ही स्थित पश्चिमी घाट पर महाबालेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और पूर्व दिशा में बहती हुई 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद तीसरी नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक में कोगाडू जिले से निकलती है और ये 800 किलोमीटर की दूरी पूर्व की दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से ये जो दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा और सबसे छोटी नदी है वो है गोदावरी। तो उत्तर भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा है, इसका अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। दक्षिण भारत में अफवाह तंत्र सबसे बड़ा गोदावरी नदी का है। इसमें सबसे अधिक पानी आता है उत्तर भारत की नदियों में, जबकि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे अधिक पानी गोदावरी नदी में है। कृषि कार्य सबसे अधिक उत्तर भारत में गंगा नदी से किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में सबसे अधिक कृषि का कार्य गोदावरी नदी से किया जाता है। उत्तर भारत में जल विद्युत केंद्र और बांध सबसे अधिक गंगा नदी में मिलते हैं, जबकि दक्षिण भारत में सबसे अधिक बांध और जल विद्युत केंद्र आपको गोदावरी नदी पर मिलते हैं। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है, क्योंकि जो स्थिति उत्तर भारत में गंगा की है अन्य नदियों की अपेक्षा, वही स्थिति दक्षिण भारत की नदियों की स्थिति जो है वो गंगा जैसी गोदावरी नदी की है। तो इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। जबकि सर्वाधिक दक्षिण में स्थित जो नदी है वो कावेरी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार से आपके दक्षिण भारत की ये प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उत्तर भारत की जो नदी हैं वो उसमें गंगा नदी है। इससे पहले मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी को अफवाह तंत्र समझाया था। ये ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कावेरी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये सभी नदियों का जल का विसर्जन बंगाल की खाड़ी में होता है। तो एक दृष्टि से इसका वर्णन हो गया है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों का। अब वो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियों का वर्गीकरण करना, उसमें से मैं आपको एक करवा चुका हूं, सिंधु नदी। लेकिन सिंधु नदी पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में गिरती है। बाकी का मैं कराऊंगा अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों का वर्गीकरण। इसमें प्रमुख नदियों में है आपकी नर्मदा नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी और लूनी नदी। इनका वर्गीकरण मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा।